Good morning, children. Today our new topic is division for class 2nd. Let me introducing myself to you. I am Priyanka Pathak in GOGS Academy. So आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डिवीजन पढ़ने वाले हैं. डिवीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डिवीजन को हम हिंदी में कहते हैं विभाजन. ठीक है. सबसे पहले हम डिवीजन की डेफिनेशन देखते हैं. डिवीजन की डेफिनेशन क्या होती है? When a total number of things or objects are distributed into equal groups, the process is known as division. ठीक है. वैन मतलब होता है जब टोटल नंबर मतलब कुल संख्या ऑफ थिंग्स मतलब चीज की, ऑब्जेक्ट वस्तु की, आर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटना, इनटू इक्वल ग्रुप्स, इक्वल मतलब होता है समान, ग्रुप्स मतलब भागों में. दिस प्रोसेस मतलब यह प्रक्रिया या यह क्रिया इज नॉन एज डिवीजन, डिवीजन के नाम से जानी जाती है. अब एक बार मैं और रिपीट करती हूँ. व्हेन अ टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और objects are distributed into equal groups, this process is known as division. जब किसी वस्तु की, किसी चीज की कुल संख्या को बराबर भागों में बांटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं. ठीक है. अब डिवीजन का साइन क्या होता है? डिवीजन का साइन ये होता है, पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, अपर साइड एक डॉट लगाओ और लोअर साइड पे एक डॉट लगाओ. ये होता है डिवीजन का सिंबल या साइन. जैसे सब्ट्रैक्शन का सिंबल या साइन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का ये होता है एंड एडिशन का ये होता है. ठीक है. ऐसे ही डिवीजन का सिंबल क्या होता है? ये होता है. इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय. ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको आराम से तो चलो अब हम डिवीजन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. आई हैव 6 पेन. मेरे पास कितने पेन है? आई हैव 6 पेन. काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 एंड 6. I have 6 पेन. अब आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम हमें पेन चाहिए. वो 2 स्टूडेंट कौन है? सीता एंड गीता. सीता एंड गीता मेरे पास आती हैं और मुझे कहते हैं मैम हमें पेन चाहिए. तो मैं इन 6 पेन को सीता और गीता में बराबर भागों में कैसे डिवाइड करूंगी? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इन 6 पेन में से 1 पेन ईच को दूंगी, मतलब 1 पेन सीता और गीता को दे दूंगी. मैंने 1 पेन सीता को दिया, 1 पेन गीता को दिया. ठीक है. अब मेरे पास कितने पेन बचे? काउंट कीजिए. 1 2 3 एंड 4. मेरे पास 4 पेन अभी बचे हैं. तो इन 4 पेन में से भी मैं 1 पेन अभी इनको दे सकती हूँ. तो मैंने 1 पेन अगेन सीता को दिया एंड 1 पेन गीता को दिया. अब मेरे पास कितने पेन बचे? मेरे पास 2 पेन बचे. तो मैंने इन 2 पेन में से 1 पेन इसको दे दिया, 1 पेन गीता. अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. और सीता के पास कितने पेन आ गए? 1 2 3. और गीता के पास 1 2 3. मतलब मेरे पास जो 6 पेन थे मैंने उन 6 पेन को सीता और गीता में बराबर भागों में बांट दिया. ठीक है. तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डिवीजन कहते हैं. ठीक है. अब हम इस डिवीजन को नोटबुक में समझेंगे. ठीक है. तो अब देखो, नंबर ऑफ पेन कितने थे? मेरे पास पेन कितने थे? मेरे पास 6 पेन थे. नंबर ऑफ पर्सन, मैंने उन पेन को कितने लोगों में बांटा है? मैंने 2 लोगों में उन पेन को बांटा है, सीता में और गीता में. तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए? 2. ठीक है. नंबर ऑफ पेन गॉट बाय ईच, मतलब सीता और गीता को कितने कितने पेन मिले? सीता और गीता को 3 पेन मिले. तो कितना नंबर हुआ? 3. ओके. अब हम क्या कह सकते हैं? 6 divided by 2 is equal to 3 is called as division. Is that clear? Kids, अब आप इसको कैसे रीड करोगे? 6 divided by 2 is equal to 3. ठीक है. 6 नंबर थे पेन के. कितने लोगों में डिवाइड हो रहे थे? 2 लोगों में डिवाइड हो रहे थे. तो हमें आंसर क्या मिला? 3 हमें आंसर मिला. तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सबसे पहले हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे. हाफ सर्कल के अंदर हम वो लिखेंगे जिसका हम लोग डिवीजन कर रहे हैं. हम लोगों ने 6 पेन का डिवीजन किया.
ठीक है, कितने लोगों में किया, 2 लोगों में किया, तो 2 को हम बाहर की तरफ लिखेंगे सर्कल के, ठीक है। फिर हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 की टेबल हमें तब तक पढ़नी है जब तक कि हम 2 की टेबल में 6 को फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो आप मेरे साथ पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कितनी टाइम में आया 6, 3, तो 2 3 जा 6, 3 को हम ऊपर लिखेंगे, 6 को हम नीचे लिखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है। अब इनके कुछ नाम दिए गए हैं, जिसके द्वारा डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, जिसका डिवीजन हो रहा है उसको हम डिविडेंट बोलते हैं, और जो हमें आंसर मिलता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर किड्स? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देती हूँ, फिर आप एग्जाम्पल दिए हैं आपको करने के लिए। आपकी वर्कशीट में भी ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि आपको खुद को करने हैं। देखो, अब इसको आप रीड कैसे करोगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, 2 के द्वारा। तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, सर्कल के अंदर लिखेंगे, और डिवाइड किसके द्वारा हो रहा है उसको सर्कल के बाहर लिखेंगे। अब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 की टेबल हम कब तक पढ़ेंगे, जब तक हम 4 को फाइंड आउट नहीं कर लेते 2 की टेबल में। तो मेरे साथ बोलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितनी बार में हमने 4 को फाइंड आउट कर लिया, 2 बार। 2 2 जा 4, 2 को हम ऊपर लिखेंगे, 4 को हम नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 16 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड कौन हो रहा है, 16, जिसको हम सर्कल के अंदर लिखेंगे। किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, 8 के द्वारा, जिसको हम सर्कल के बाहर लिखेंगे। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे, जब तक कि हम 8 की टेबल में 16 को फाइंड आउट नहीं कर लेते। अब आप 8, तो आप मेरे साथ 8 की टेबल पढ़िए, 16 को फाइंड आउट कीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, 16 को हम नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपकी वर्कशीट में मैंने आपको इसी तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।